अगर आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं और अधर्म करने वाले हर बार बच निकलते हैं, तो आज की यह कथा आपके भीतर फिर से विश्वास जगा देगी, क्योंकि यह कहानी है उस पवित्र भूमि की जहां एक अकेले भक्त की अटूट भक्ति इतनी शक्तिशाली बनी कि स्वयं भगवान शिव को कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आना पड़ा। आज की यह दिव्य कथा है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भयनाशक, विषनाशक और भक्त रक्षक के रूप में जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारका नगरी के समीप स्थित माना गया है। यह पवित्र स्थल गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। द्वारका शहर से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पर तथा अरब सागर के निकट एक शांत आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थित है। शास्त्रों और प्राचीन परंपराओं में इस भूमि को वही स्थान प्राप्त है जहां भगवान शिव ने दारुकासुर नामक राक्षस का वध किया और उसके पश्चात नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थायी निवास किया। भारत में नागेश्वर या नागनाथ नाम से शिव के अन्य प्राचीन मंदिर भी हैं, किंतु शिव पुराण की द्वादश ज्योतिर्लिंग परंपरा के अनुसार द्वारका के समीप स्थित यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता प्राप्त है। शिव पुराण हमें बताता है कि भगवान शिव केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि अनंत चेतना और प्रकाश हैं। जब एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब भगवान शिव एक ऐसे अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए जिसका न कोई आदि था न अंत। उसी अनंत दिव्य प्रकाश के पृथ्वी पर प्रकट स्थलों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। ऐसे कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और प्रत्येक ज्योतिर्लिंग शिव के किसी विशेष गुण, किसी विशेष लीला और किसी गहन आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के स्वामी शिव। शास्त्रों में नाग भय के प्रतीक हैं, विष और मृत्यु के प्रतीक हैं तथा छिपे हुए संकटों के प्रतीक हैं, और नागेश्वर शिव इन सब पर विजय के देवता हैं। इसीलिए माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भय, विष, शत्रु बाधा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करते हैं। प्राचीन काल में दारुकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या कर माता पार्वती से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसका वध न कर सके, परंतु वरदान प्राप्त होते ही उसकी तपस्या अहंकार में बदल गई। साधुओं पर अत्याचार, ऋषियों को बंदी बनाना, शिव भक्तों को अपमानित करना, धीरे धीरे पूरा क्षेत्र भय और अराजकता में डूब गया। दारुकासुर ने एक महान शिव भक्त सुप्रिय को भी कैद कर लिया। अंधेरी काल कोठरी में जहां मृत्यु भी भय खाती थी, वहां सुप्रिय ने केवल एक ही मंत्र को अपना सहारा बनाया, ओम नमः शिवाय। भूख, यातना, धमकियां सब कुछ सहते हुए भी सुप्रिय की भक्ति एक क्षण के लिए भी डगमगाई नहीं। जब अत्याचार अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गया, तब सुप्रिय की अटूट आस्था सीधे कैलाश पहुंची और फिर धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, दिशाएं थर्रा उठी, त्रिशूल उठा, एक ही प्रहार और दारुकासुर का अंत हो गया। राक्षस के वध के पश्चात भगवान शिव ने उसी स्थान पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी निवास किया। यह दर्शाता है कि जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ शिव अवश्य प्रकट होते हैं। परंपराओं में कहा जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भय में शांति मिलती है, मनोबल बढ़ता है, नकारात्मकता कम होती है। इसे आस्था और अनुभव के रूप में देखा जाता है, न कि किसी गारंटी के रूप में। दोस्तों, इस दिव्य कथा के मध्य एक क्षण के लिए रुककर मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपा द्विवेदी।
और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल अध्यात्म, जहां हम शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक, चमत्कारी और रहस्यमयी कथाएं आप तक पहुंचाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव देर करते हैं, अंधेर नहीं। भय कितना भी बड़ा हो, आस्था उससे बड़ी होती है। शास्त्र कहते हैं, शिव को फूल नहीं, भावना प्रिय है। दर्शन के समय अहंकार त्यागें, मन शांत रखें, ओम नमः शिवाय का जप करें। आज जब डर बढ़ रहा है, विश्वास डगमगा रहा है, लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें यह भरोसा देता है, आप अकेले नहीं हैं, महादेव देख रहे हैं। अगर आज की यह आध्यात्मिक यात्रा या नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इसी प्रकार की आध्यात्मिक, भक्तिमय और रहस्यमयी कथाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।